हेलो एवरीवन। जो मेरा टॉप 100 सीरीज वन वर्ड का चल रहा था उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। जिसने भी पहला इसका वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। अगर आपने ये पूरी टॉप 100 सीरीज को कर लिया ना तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। पर इसके पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक ही डिस्कशन कर लिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन करूँगा। पहला क्वेश्चन है मेरा, आ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, यानी एक छोटा गांव होता है तो उस छोटे गांव के जो छोटे छोटे से घर होते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है मेरा हेमलेट। ऑप्शन नंबर 1 में है हेमलेट या कम्युनिटी या सेटलमेंट या कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है टाउनशिप। टाउनशिप और सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता करना। समझौता करना। समझौता करना। और कम्युनिटी होता है मेरा एक समुदाय होता है। समुदाय। और हेमलेट का मतलब होता है जो मेरा एक गांव होता है छोटा सा, उस गांव में जो छोटे छोटे से मेरे घर बने होते हैं उनको हम हेमलेट बोलते हैं। तो मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है मेरा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट की स्टडी के साथ में जो लोगों की परिस्थिति का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जियोग्राफी या फिलॉसफी या साइकोलॉजी या इकोलॉजी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल का अध्ययन। भूगोल का अध्ययन। और फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र का अध्ययन। दर्शन दर्शन शास्त्र का अध्ययन। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान का अध्ययन। मनोविज्ञान का अध्ययन। और इकोलॉजी का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट की स्टडी के साथ में जो लोगों की परिस्थिति का अध्ययन करते हैं उन्हें हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस्ड स्लीप, यानी एक ऐसी दवा या अन्य कोई सब्सटेंस पदार्थ जिसको लेने से नींद आ जाती है, तो वो मेरा रिवाइवर होगा या स्टिमुलेंट होगा या एनर्जी होगा या सेडेटिव होगा। मतलब होता है पुनर्जीवित। रिवाइवर का मतलब होता है पुनर्जीवित। और स्टिमुलेंट का मतलब होता है अ सब्सटेंस दैट एक्साइट्स, यानी एक्साइट्स। और सेडेटिव का मतलब होता है ये एक ऐसी दवा या कोई अदर सब्सटेंस जिसको लेने से नींद आ जाती है। तो मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है दैट विच कैन बी ड्रंक, यानी जिसको पिया जा सके उसे क्या कहते हैं। या एडिबल या पोर्टेबल। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कल्पेबल या पोर्टेबल। पोर्टेबल यहाँ पे 2 हो गया तो इसको मैं काट दूंगा। एडिबल का मतलब होता है जो खाने के योग्य हो। खाने के योग्य हो। योग्य हो। और पोर्टेबल का मतलब होता है जो पीने के योग्य हो। जो पीने के योग्य हो।
और कल्पेबल का मतलब होता है ये दोषी होता है। कल्लापुर हिंदी में बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा, बियॉन्ड करेक्शन। बियॉन्ड करेक्शन का मतलब होता है जिसको सही ना किया जा सके। जिसको सही ना किया जा सके वो हमारा होता है बियॉन्ड करेक्शन। जिसको सही ना किया जा सके। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को सामने लाने में दबता हो, या उसे मैं दब्बू बोल सकता हूँ। ये दब्बू होता है एक प्रकार का, जो किसी किसी बात को कहने में डरता है, उसे ही दब्बू बोलते हैं। और वेटरन का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी जिसे बहुत ज़्यादा अनुभव हो, वो हमारा वेटरन होता है। और इनकॉरेजिबल का मतलब होता है जिसको सही ना किया जा सके, तो मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है ये चरित्रहीन होता है, चरित्रहीन। तो मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अ फेयर ऑफ क्लोज एंड डार्क प्लेसेस, यानी एक ऐसा डर जो क्लोज एंड डार्क प्लेसेस से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। जीनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी, मतलब विदेशियों का डर या बाहर की चीज़ों का डर, वो हमारा जीनोफोबिया होता है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है जो लोग ऊंचाई से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं। ऊंचाई के डर को हम एक्रोफोबिया बोलते हैं। और क्लस्टरफोबिया का मतलब होता है जो मेरा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्लोज एंड डार्क प्लेसेस से डरते हैं उन्हें क्लस्टरफोबिया बोलते हैं। और मेरा पायरोफोबिया का मतलब होता है, ये होता है चिता का डर। चिता का डर या आग से जो लोग डरते हैं उन्हें पायरोफोबिया बोल सकते हैं, चिता का डर। ये चिता का डर होता है। अगला क्वेश्चन आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा, एनिमल्स एनिमल्स दैट ईट। यहाँ पे मैं प्लेस लिख लेता हूँ, यानी ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। हार्बीवोरस या कॉर्निवोरस या ओमनीवोरस या इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है वो जानवर जो कीड़ पतंगे वगैरह खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं, जो लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, वो हमारे इंसेक्टिवोरस होते हैं। ओमनीवोरस और हार्बीवोरस का मतलब होता है वो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, यानी मांस वांस वगैरह नहीं खाते हैं, वो हमारे हार्बीवोरस होते हैं। और कॉर्निवोरस का मतलब होता है वो जानवर जो मांस वगैरह खा लेते हैं उन्हें हम कॉर्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। ओमनीवोरस का मतलब होता है जो ये भी खाए और ये भी खाए, यानी शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, वो हमारा ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस का मतलब होता है यानी सब कुछ खाए, ये भी खाए और कार्निवोरस भी हो और इंसेक्टिवोरस भी हो, वो हमारा ओमनीवोरस होता है, जो सब कुछ खा ले। और अगला क्वेश्चन आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, यानी विदाउट पॉइंट पे आए हुए घुमा फिरा के बातों को करना। विदाउट पॉइंट पे आए हुए घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करना। टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वर्बोसिटी या गैरुलसनेस या बिगेमिस्ट या सरकमलिक्यूशन। वर्बोसिटी का मतलब होता है बहुत सारी बातें करना, जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें हम वर्बोसिटी कहते हैं, बहुत या बहुत सारी बातें करना।
बहुत सारी बातें करना। और गर्वलेसनेस का मतलब होता है, ये होता है बातूनी। और बिगेमिस्ट का मतलब होता है जिसकी दो शादी हुई हो, वो हमारा बिगेमिस्ट होता है। और सर्कमलिक्यूशन का मतलब होता है किसी पॉइंट की बातों को नहीं करना, यानी घुमा फिरा के बातों को करना, वो हमारा सर्कमलिक्यूशन होता है। तो मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी वो जानवर जो पानी में रहते हैं और सरफेस पे भी रहते, सतह पर भी रहते हैं, यानी जहाँ हम लोग चलते हैं, उन्हें हम ग्रेगेरियस बोलते हैं या रिप्टाइल्स बोलते हैं या एम्फेबियंस बोलते हैं या एक्वेटिक बोलते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जो जानवर हमारी पानी की सतह पर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक बोलते हैं। और ग्रेगेरियस का मतलब होता है जिनको भीड़ में रहना पसंद हो, जिनको भीड़ में रहना पसंद हो वो हमारे ग्रेगेरियस होते हैं, भीड़ में रहना पसंद हो वो होता है हमारा ग्रेगेरियस। और एम्फेबियंस का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं और सतह पर भी रहते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी एक ऐसा व्यक्ति, मतलब जो सर्वशक्तिशाली हो। वन हु इज ऑल पावरफुल, एक जो सर्वशक्तिशाली हो उसे क्या कहते हैं? वो हमारा रिमार्केबल होता है या मुंडन होता है या इनकैपेबल होता है या कार्डियोलॉजिस्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक, मतलब ये कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनकैपेबल का मतलब होता है, देखो कैपेबल का मतलब होता है योग्य, अगर इसके आगे हमने इन को लगा दिया तो ये हो गया इनकेपेबल, और इनकेपेबल का मतलब हो जाएगा जो अयोग्य हो। और ये होता है बोरिंग, बोरिंग। और अनरिमार्केबल का मतलब होता है साधारण, साधारण। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। तो मेरा ये वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिशाली होता है वो हमारा ओमनीपोटेंट होता है, ओमनी पोटेंट होता है, TENT, ये हमारा ओमनी पोटेंट होता है। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा।